हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में आपको बहुत सारा काम दिखेगा, वो भी जल्दबाजी वाला। तो एक्चुअली आज निकलना था पतिदेव को देवघर के लिए सुबह ही सुबह। तो हम सुबह ही सुबह मंदिर गए सास बहू, और आने के बाद क्योंकि बहुत ज़ोरों की भूख लग गई थी, तो सबसे पहले इनको चाय पीना था। उन्होंने कहा थोड़ा सा कुछ चना रोस्ट कर दो समथिंग। तो यहाँ पर मैं ये भीगे हुए चने थे, इनको मैं रोस्ट करने रख दिया एक साइड। एक साइड मैंने आटे और सूजी का मिक्स हलवा बनाया, बिकॉज़ मुझे भी कुछ खाने की भूख लगी थी बहुत तेज़, तो लगा कि कुछ जल्दी से खाया जाए। मला आटा इतना पानी पड़ता है, आटा सूजी को आटा में थोड़ा सा पानी पड़ता है, सूजी में ज़्यादा पड़ता है। सूजी भी है ना, इसलिए डालनी चाहिए, तभी ज़्यादा है पानी। और मैं ये भी बता देना, मुलायम होता है ना। सो बस नाश्ता प्रिपेयर करने के बाद एक साइड मैंने दाल रखा और सब्जी छौंकी, बिकॉज़ उनको टिफ़िन भी ले जाना था, मतलब लंच भी खाने के लिए रास्ते के लिए ले जाना था और साथ ही साथ लंच करके भी जाना था। तो मम्मी सब्जी कट कर दी थी, तो क्विकली मैंने दाल चावल चढ़ा दिया, सब्जी छौंक दी और हमने हलवा नाश्ता कर लिया। पतिदेव जी ने हलवा नहीं खाया, बिकॉज़ उनको मीठा खाने की इच्छा नहीं थी, तो उन्होंने वही रोस्टेड चना और चाय पिया। एंड देन इसके बाद मम्मी ने जो है वो मम्मी बहुत अच्छा बनाती हैं पूड़ी, वो रास्ते में ले जाने वाली नमक की पूड़ी, तो उसका आटा मम्मी ने प्रिपेयर करा। तो आज किचन में सब लोग मिलजुल करके काम कर रहे थे। पतिदेव ने भी चाय वाय बनाया, बिकॉज़ मैं और काम में बिज़ी थी, तो उन्होंने चाय बना लिया। तो इस तरीके से सब लोगों ने मिल-जुल कर काम किया और बहुत आसानी से काम हो गया। अदरवाइज़ अकेले करना होता तो बहुत थकान लग जाती और उसी में बहुत हड़बड़-तड़बड़ हो जाता। वैसे भी हड़बड़-तड़बड़ तो हुआ ही, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ करनी थी और वो भी कम टाइम में। लेकिन ये था कि 4 चूल्हे वाला गैस है ना, तो ईज़िली सारी चीज़ें हो गई। एक इंडक्शन भी था, तो उसी में दूध भी आया था, तो वो सारी चीज़ें एक साथ मैनेज हो गई। एंड देन इसके बाद इनका सामान भी कुछ-कुछ वो पैकिंग करना था, तो उसके लिए भी वो बुला रहे थे। तो मुझे बीच-बीच में उधर भी जाना पड़ रहा था, देखना पड़ रहा था। और उसके बाद हाँ, इनको कहीं जाना होता है तो ऐसे ही करते हैं ये। तो यहाँ पर मम्मी आटा लगा रही हैं और उसके बाद हम मिल कर के पूड़ी छानेंगे और फिर इनका मैं लंच पैक करूँगी। सब्जी कितने खाएंगे? सब्जी मत लीजिए, समझे ना? आलू की भुजिया बना देते हैं। नहीं, सब्जी नहीं। रात में खाएंगे। और नमक वाली पूरी है, और खाएंगे ये है दाल खा लेना। तो यार वो डालता है वो दो उसको डालता हूँ। दो तो पूरी तो डालता हूँ। वो जल्दी तो हमारा घी नहीं हुआ, उसमें कम रहे हो। कम कर दे। तो फटाफट निकलेगा।
ये तो कच्चा पक्का जो हो खाए क्या कच्चा पक्का नहीं हुआ नहीं क्या अभी? हो गया है बस कर आराम हो गया है मत चलाइए हाँ तो करता हो गया है मत चलाओ निकालो दाल का निकालो उठा हटाई ना इसको तो ऐसा करना ना थोड़ा सब्जी दे देना फिर मतलब दोपहर देखिए। हाँ वही चीज़ है ना जैसे जहाँ थोड़ा करारा हो जाएगा सब देखो अभी खाना दो उसको तुम कच्चा पक्का जो भी है बस गया है वैसे ठीक है आज मम्मी घंटी बजाई ना करंट मार दिया। कैसे महक लगी? लगा के देखिए साड़ी उड़ी पहन लो कि मार पसीना में नहीं लगाई डेली यूज के लिए डेली इधर इधर आगे साइड हाँ यहाँ लगा के ऐसे रब कर लेंगे ना हाथ ऐसे लोग हैं जो कभी नक्सली संगठन अच्छा स्मेल है अब वे सच में कि झूठ में लाइट इसमें सही है। मेरे को भी डार्क नहीं पसंद है सर पे चढ़ जाता है लाइट वाला सही नहाने बाउंड्री लगाया ना सर बाउंड्री के ऊपर दूसरा हाथ भी अगर निकाले तो पुलिस वाले डंडा मारते हैं ये चाबी नहीं चाहिए। चाबी लिया है तब आप सैयारा मूवी देखे कि नहीं पूरी दुनिया देख रही है लीजिए रुको मैं भी पैर छू लूं। चलो हाय गाइस सो इस बार जो मैंने अपना ब्लाउज़ है ना एक दूसरी टेलर से सिलवाया है एक लेडीज़ थी अच्छा सिलाया है नॉट बैड फिटिंग तो सही ही लग रही है देखती हूँ अभी तीज बीज का ब्लाउज बहुत सारा स्टिच कराना मेरे पास ऑलरेडी कई साड़ियाँ मेरे पास ऑलरेडी कई साड़ियाँ पड़ी हुई हैं जिनका मुझे ब्लाउज स्टिच कराना है बट मैं नहीं करा रही थी उनको डिफरेंट ब्लाउज के साथ मैं पेयरिंग कर ले रही थी और सारी नई साड़ियाँ हैं तो नई साड़ियों के साथ ऐसा क्रेज़ है ना कि नई साड़ियाँ देख के बस कुछ भी फंक्शन पड़ता है तो पहनने का मन कर जाता है और इसीलिए मैंने क्या कहते हैं वो साड़ियाँ तो उद्घाटन कर दी बट उनका ब्लाउज़ अभी तक नहीं बना है तो मैं सोच रही हूँ कि इसका ब्लाउज़ भी सिलने को देना है तीन साड़ियाँ हैं लगभग और तीनों ही मैंने ना 3 साड़ियाँ लगभग जिसमें कि शायद मैंने एक तो चढ़ाई हुई है तो उसका बनवाना है 2 चढ़ाई हुई साड़ियाँ हैं तो उनका ब्लाउज़ तो बनवाना ही है देखती हूँ मैं या तो एक मम्मी को दे दूँगी मम्मी पहन लेंगी एक मैं और जो 2 साड़ियाँ हैं एक मुझे मामा के यहाँ से मिली थी
और एक मुझे मेरे मायके से मिली थी। सो 2-3 साड़ियाँ हैं, इनका मुझे कराना है ब्लाउज स्टिच। और फाइनली गाइस पतिदेव जो है वो चले गए। इनका कुछ फ्रेंड्स का ग्रुप है और बस से जाएंगे, बस से बुकिंग हुई है, तो यहाँ से अपनी फ्रेंड के यहाँ गए हैं और फिर वहाँ से वो साथ में चले जाएंगे और फ्रेंड्स के साथ में चले जाएंगे। और मुझे जाते ही डांट पड़ी कि मैंने दही नहीं दिया उनको, जबकि दही अच्छा खासा जमा हुआ था। और एकदम हड़बड़ तड़बड़ में ना चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि मतलब क्या दिया क्या नहीं दिया। जो जो मांग रहे थे वो चीज़ें दी। तो सुबह सुबह इतनी भूख लग गई थी तो फटाफट मैंने चना थोड़ा सा रोस्ट किया बिकॉज़ उनको चाय पीना था। थोड़ा सा मैंने हलवा बनाया, उन्होंने हलवा खाया ही नहीं क्योंकि उनको मीठा खाने का मन नहीं था। फिर मैंने और मम्मी ने खा लिया। उसके बाद हमने उनका टिफ़िन पैक करा, सब्जी पूड़ी। तो दही का बिल्कुल ध्यान ही नहीं आया। और काफ़ी देर तक हम बैठे थे, हम मतलब हमने कुछ बात, थोड़ी देर जबकि हम बैठे थे खाना खाने के बाद उनकी हमने बातचीत करी। लेकिन एक्चुअली ना मैं उनकी पैकिंग का भी सामान वामान दे रही थी, तो बैग खाली करना था, जो बैग उनको ले जाना था, इस चक्कर में बहुत इधर उधर हो गया तो चीज़ें छूट गई। तो अब पतिदेव चले गए, मैं करती हूँ अपना काम। काफ़ी टाइम से जब इनको कहीं जाना होता है तो मेरा कोई काम हो नहीं पाता है बिकॉज़ मैं टाइम ही नहीं दे पाती हूँ। तो और मुझे अच्छा भी लगता है बिकॉज़ अगर आप फैमिली के साथ हो तो फैमिली को टाइम दो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड फ्री टाइम में आप अपना काम करो बिकॉज़ सिर्फ आप पूरा ध्यान अपने काम पे दोगे तो फैमिली आपकी मतलब किसी चीज़ को आप इग्नोर करोगे ना। पर्सनल प्रोफेशनल दोनों को अलग रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज सुबह से साड़ी पहनी थी, मैंने चेंज नहीं किया, मुझे चेंज करने में टाइम लगता तो इसलिए, क्योंकि हम मंदिर गए थे तो थोड़ा सा लेट उसमें भी हो गया। मंदिर में डेली जा रही हूँ सावन में, इस वजह से अभी साड़ी बहुत कंफर्टेबल एंड लाइट वेट है। बट अभी साड़ी चेंज करूँगी, सिंपल से पहनूँगी। किचन का काम तो हो गया, सब समेट लिया है मैंने, बस अभी हम लंच करेंगे थोड़ी देर बाद। तब बाकी का जो किचन का थोड़ा बहुत है बर्तन वो सब समेट के हटा दूँगी और अब मैं चलूँ करूँ अपना काम। मुझे बहुत सारे काम हैं आज और मैं वीडियोस भी अपलोड पे लगाने, एडिटिंग करनी है, ये सारी चीज़ें। और इस बार मैंने तीज की साड़ी जो है वो ऑनलाइन ही मैं मंगा रही हूँ, पिछले साल ऑफलाइन ली थी। तो अभी डिसाइड तो कर लिया है बट एक बार मम्मी से पूछना है बिकॉज़ यही होता है ना कि मम्मी को नहीं पसंद है कि लाइट वेट साड़ियाँ, मतलब बहुत लाइट साड़ियाँ मम्मी को नहीं पसंद आती कि हम किसी फंक्शन में पहन के जाएं या तीज वगैरह पे पहने। तो जैसे आपको याद होगा मेरी फ्रेंड को जो बेटा हुआ था उसके फंक्शन में जो मैं गई थी, जहाँ पे मैंने पिंक सिल्क की साड़ी पहनी थी। साड़ी वो कॉस्टली थी लेकिन क्योंकि प्लेन थी ना इसलिए मम्मी को पसंद नहीं आ रही थी। और मम्मी का था कि इतना सिंपल पहना है तुमने साड़ी। मैंने बताया मम्मा वो सिंपल नहीं है, सिल्क की साड़ी है। और मैंने उनको दिखाया तो उनको याद आ गया बट वो बोल रही थी कि अच्छा नहीं लग रहा था फ़ोटो में, बिल्कुल भी बहुत लग रहा था कि बहुत सिंपल साड़ी। तो मैंने बताया गर्मी के हिसाब से तो वही है ना कि मम्मी को सिंपल साड़ियाँ पसंद नहीं आती हैं, वो चाहती हैं कि थोड़ा, भाई अभी आपकी एज है तो आप थोड़ा सा हैवी साड़ियाँ पहनो जो दिखने में हैवी लगे, बिकॉज़ आजकल हैवी साड़ियाँ पहन कौन पाता है। मैं हमेशा कंफर्टेबल लाइट वेयर ही साड़ियाँ वेयर भी करती हूँ और ख़रीदती भी हूँ जो मैं पहन पाऊँ, बिकॉज़ मेरी शादी के चढ़ाव में कई ऐसी साड़ियाँ हैं ना जो बहुत हैवी है जिसको मैं नहीं पहन पाती हूँ। 1 या 2 बार मैंने पहन लिया है, शुभ करने के लिए मैंने अपनी सारी साड़ियाँ 1 आध बार पहन ली हैं, लेकिन उसके बाद उसको पहनना ही नहीं हो पाता। इतनी हैवी साड़ी कौन पहने। तो उस फंक्शन में भी जब मुझे जाना था ना तो इतनी गर्मी थी तो इसलिए मैंने सोचा कि इतनी गर्मी में यार कुछ कंफर्टेबल सा ही पहनते हैं। तो वो सिल्क की साड़ी थी, सिंपल थी, कुछ उसमें बहुत ज़्यादा वर्क नहीं था, सिंपल एक बॉर्डर था, तो उस हिसाब से मुझे परफेक्ट लगा। लेकिन तब भी वहाँ बहुत गर्मी थी, वो साड़ी पहन करके गई थी, उसके बाद भी आपने मेरी हालत देखी थी कि पूरा फेस एकदम चिपकू सा हो गया था, पूरी स्वेटिंग हो गई थी। मैं अपना हैंकी ले जाना ही भूल गई थी, बाल पूरे स्वेटी हो गए थे। मैंने सोचा था कि बन बना लूँ, फिर मैंने बाल ओपन कर लिया। और तो इसीलिए तीज की प्रिपरेशन में भी लगना है। तो अभी साड़ी डिसाइड कर ली, उसकी ज्वेलरी वगैरह डिसाइड करनी है, सारी चीज़ें, उसमें भी काफ़ी टाइम चला जाता है। और आप सबके लिए मैं ढूंढ के इतने सारी साड़ियाँ वगैरह ले आती हूँ जो मैं इंस्टाग्राम पे शेयर करती हूँ। जो अगर आप नहीं देखते मुझे इंस्टाग्राम पे तो प्लीज़ फॉलो मी देयर, बिकॉज़ वहाँ मैं आपके लिए ढूंढ के इतनी अच्छी साड़ियाँ लेकर के आती हूँ ना, और वो भी कम बजट में अकॉर्डिंग टू फेस्टिवल।
तो प्लीज़ आप सब एक बार ज़रूर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए और वहाँ पे ज़रूर एक बार विज़िट करिए। और यहाँ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी अपने कलेक्शन का, तो वहाँ से जा कर के आप भी अपने लिए साड़ियाँ चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।